हेलो बच्चों, केम छो मजामा? जय श्री कृष्णा. सो टुडे आई एम हियर विथ द न्यू लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक हमने पढ़ा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, देन आफ्टर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देन आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देन आफ्टर इंडक्शन ऑफ चार्ज, then after most important Coulomb's law or electrical force interact between the two charges, then after the vector form of Coulomb's law. उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा when two and more than two charges are available then the superposition principle और superposition theorem. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप 11 में कहीं पे पढ़ चुके हो, लेकिन बस इलेक्ट्रिक की जगह पे था ग्रेविटेशनल फील्ड. सो बच्चों, पहले मैं स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आपको अच्छे से आ जाए. ठीक है. तो 11 साइंस में पार्ट 1 में जो चैप्टर नंबर 8 था एनसीईआरटी में, उसमें आया था ग्रेविटेशनल फील्ड. अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जैसे कि मैं सिर्फ एक पार्टिकल रख दूं m1 मास का, तो अगर कोई टेस्ट पार्टिकल यहाँ पे है ही नहीं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. अगर मैं यहाँ पे टेस्ट पार्टिकल रख दूं m0 तो क्या होगा? ये उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा. m1 m0 अपॉन आर स्क्वेयर कंप्लीट. अगर मैं इस चार्ज को रिमूव कर दूं और हटा दूं तो यहां पे क्या बचा? हियर इज नथिंग सराउंडिंग टू पार्टिकल m1. then how that force will exerted on a test particle by particle m1? That is the gravitational field. What is the concept of gravitational field? That every particle which has a mass, it produce a gravitational field around it, and when the another particle comes or brought into the gravitational field of this particle, then the gravitational force exerted by the particle on test particle. Complete. एक बार अच्छे से रिपीट कर दूं. Any particle in the universe which has a mass, it produce a gravitational field around it. When another particle or test charge, when we brought into the field of particle m, then gravitational force exerted by particle m on the test particle m0, that is also known as the intensity of gravitational field. वैसे ही अगर बच्चों हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड समझना है तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज द स्पेस. अगर आप बोर्ड को स्पेस के जैसे कंसीडर कर लो और उसमें मैं एक चार्ज पार्टिकल रख दूं Q. अभी तो यहां पे कोई कुछ है ही नहीं सराउंडिंग पे, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और कोलंबियन फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि कोलंबियन फोर्स टू बॉडी फोर्स है. यहां पे दूसरा चार्ज भी चाहिए. अगर मैं एक दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज Q0, दैट इज टेस्ट चार्ज, यहां पे लाऊं तो ये चार्ज क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स. अभी मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं और हटा दूं तो बच्चों यहां पे क्या होगा? आप बोलेंगे सर नथिंग, यहां पे तो कुछ है ही नहीं सराउंडिंग पे. अगर सराउंडिंग में कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा कैसे? जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में लर्न किया, वैसे ही each and every charge produce a electrical field
अराउंड इट। ये भी बच्चों एक अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई टेस्ट चार्ज, मैं इसको सेंटर पे रख दूं, अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 को मैं इस Q चार्ज के फील्ड में लाता हूं, तो ये Q चार्ज ये टेस्ट Q0 पे क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे कि यहां पे लगाऊं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा K Q0, अगर इसका डिस्टेंस है D, देन D स्क्वेयर। कंप्लीट। तो उस हिसाब से जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड था, ईच एंड एवरी पार्टिकल हु हैज ए मास, देन देयर विल बी ए इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पार्टिकल हु हैज ए चार्ज। सो सेम कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में मास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होगा। ठीक है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें लर्न करना है, तो उसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे, उसका डायमेंशन लर्न करेंगे, उसका यूनिट लर्न करेंगे और उसका इक्वेशन भी लर्न करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, आवर न्यू टॉपिक इज, और टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आराम से अगर लर्न करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल टर्म से, देन फोर्स on test charge or force between the two charge upon test charge। और सिंपल टर्म में अगर डेफिनेशन लर्न करनी है, दैट अगर इक्वेशन को बना दूं, दैट F अपॉन Q0, वेयर Q0 इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स जिस पे हमें टेस्ट करना है। आप भी यहां पे आते होंगे मुझे टेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए मैं टेस्ट चार्ज हो गया। सो टेस्ट चार्ज वो बहुत छोटा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस हिसाब से हम डेफिनेशन कर देंगे, द फोर्स एक्टिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज in an electric field of a point charge of a system of charges is known as electric field or intensity of electric field। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था Q और हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, देन फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो डिनोमिनेटर में उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट। डेफिनेशन में हम उसे यूनिट कहेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हर एक चार्ज का अपना खुद का एक फील्ड होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल पे मेरा खुद का एक फील्ड है, जैसे मेरा फिजिक्स का फील्ड है, तो अगर कोई बच्चा फिजिक्स वाला होगा तो वो मेरे फील्ड में आएगा। केमिस्ट्री वाला बच्चा मेरे फील्ड में नहीं आ सकता, मैथ्स वाला बच्चा नहीं आ सकता, बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं आ सकता, अकाउंट, स्टेट, इंग्लिश, हिंदी, सोशल वाला बच्चा मेरे फील्ड में नहीं आ सकता। सो चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड और समटाइम इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस हिसाब से the equation E is equal to F upon Q0. Electric field is a vector quantity और
its direction is always in the direction of force. फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यूनिट उसके दो यूनिट है, एक है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और ऐसा यूनिट वो है वोल्ट पर मीटर। क्योंकि बच्चों आगे ही एक इक्वेशन आने वाला है V इज इक्वल टू ई डी, ये आएगा आपका सेकंड चैप्टर में। पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट करेंगे तो V अपॉन डी, V मीन्स वोल्ट, D मीन्स मीटर। इस हिसाब से अगर हमें डायमेंशन डिसाइड करना हो तो डायमेंशन करेंगे। न्यूटन का डायमेंशन है फोर्स का M1 L1 T-2, कूलम चार्ज का है A1 T1। तो अगर हमें लिखना हो डायमेंशन तो डायमेंशन होगा M1 L1 T1 -1, सो T -3 A -1, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। कंप्लीट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नोट कर लिया। यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी, इसको फाइंड करने के लिए आपको अगर वेक्टर में दिया गया हो तो दो कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे, कोस थीटा, साइन थीटा। वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सम नीट JEE के लिए। डायरेक्शन उसकी, फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। The topic is electric field. Electric field due to point charge. ये डिराइव करने के लिए एज ए शोवन इन फिगर, कंसिडर अ चार्ज Q at a origin and a test charge Q0 at a distance R from the origin. Its vector position is R and the direction of electric field in this direction. So अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो बच्चों आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होगा K Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर R स्क्वेयर। ये वैल्यू हमें यहां पे रख देते हैं। E इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वेयर। Q0 कट, सो E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वेयर। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो K Q R स्क्वेयर इंटू R कैरेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो और K की वैल्यू रख के भी स्केलर फॉर्म में लिख सकते हो। K इज इक्वल टू, K की वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वेयर। यहां से बच्चों पता चल जाता है E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वेयर। तो अगर आपको ग्राफ पूछा जाए रेडियस मीन्स डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका ग्राफ होगा इस हिसाब से, कंप्लीट एक्सपोनेंशियली। ये था पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कंप्लीट बच्चों। अभी हम एक सम देखते हैं। द क्वेश्चन इज
the distance between 1 microcoulomb and minus 2 microcoulomb is 20 centimeter. Find the net electric field at a point P, और 2 सेंटीमीटर रख देते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी. फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is situated at a midpoint of these two charges. Find net electric field. बच्चों आपको याद रखना है, जब भी वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तभी आपको साइन के बारे में चार्ज विथ साइन पुट करना है. ठीक है. अभी एक बात और आपको बता दूं कि जो प्लस चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. ये बच्चों आपको याद रखना है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो उस हिसाब से अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो यहां पे प्लस चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इस डायरेक्शन में E1. नेगेटिव की बात करूं तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो सकता है, एडिशन. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको सबट्रैक्ट करना है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2. सेम डायरेक्शन है तो एडिशन ही करना है, इसलिए E1 प्लस E2. मिड पॉइंट में है तो यहां से इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहां से भी इसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर. वैल्यू पुट करते हैं K Q1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस K Q2 अपॉन आर स्क्वेयर. यहां से K अपॉन आर स्क्वेयर कॉमन, Q1 प्लस Q2. K की वैल्यू आपको याद रखनी थी, मैंने बताया था लेक्चर में. K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹. डिस्टेंस स्क्वेयर 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻² स्क्वेयर. Q1 1 माइक्रोकूलम 10⁻6 प्लस 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻6. नाउ सिंप्लीफाई E नेट इज इक्वल टू 9 10⁻4, ऊपर जाएगा तो 10⁻+4, सो 9 इंटू 10⁻13. यहां पे सेम पावर, सो डायमेंशन आर सेम, सो एडिशन हो सकता है 2 + 1 3 इंटू 10⁻6. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 3 27 इंटू 10⁻13 -6, सो +7 न्यूटन पर कूलम. इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं. आपको याद रखना है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज ए equilateral triangular A, B and C. The side length of the triangular is A. The positive plus Q charge is kept at a point B and minus Q charge is kept at a point C. So find the net electric field at point A. यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगुलर, सो 60 60 60.
सो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे EC। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज EB। सो ये एंगल पूरा कैसा हो जाएगा, पूरा एंगल 180 डिग्री, यहां पे 60 है तो 120 डिग्री। पहले हमें देख लेते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में से होगा। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ EB दैट इज KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर A स्क्वायर, EC KQ अपॉन A स्क्वायर, बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट E, दोनों सेम ही है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मिड पॉइंट में से। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल हो तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, ER E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, सो E स्क्वेयर प्लस E स्क्वेयर 2E स्क्वेयर कोस 120। इसकी बात करें तो 2E स्क्वेयर प्लस 2E स्क्वेयर कोस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कट हो गया, यहां पे कट हो गया। सो E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2E स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस E स्क्वेयर, सो ER इज इक्वल टू 2 माइनस 1 E स्क्वेयर, सो ER इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन A स्क्वेयर, दैट इज द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। कंप्लीट। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। Next question, given a square A B C D, यहां पे प्लस Q चार्ज, प्लस Q प्लस Q, सो फाइंड E नेट एट ए पॉइंट C पे फाइंड करना है, और इसकी जो दी गई है डिस्टेंस इज R। सो बच्चों यहाँ पे तीनों प्लस चार्ज है, तो आपको पता है इस प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ED। इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज EB। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन EA। और रिजल्टेंट होगा वो भी इसी लाइन में होगा। अभी हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं। हियर EB KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर R स्क्वेयर, ED KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर, ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90, अगर cos 90 आपको पता है 0 होगा। सो ER रिजल्टेंट हमने पहले भी कई बार फाइंड कर लिया है, दैट इज द आंसर इज √2E। और यहां पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो E नेट इज इक्वल टू E रिजल्टेंट प्लस EA। E रिजल्टेंट की वैल्यू है √2E, इसकी वैल्यू यहां पे KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, सो पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे R यहां पे R, हमें ये फाइंड करना है, दैट इज √2R। अगर आपको पता नहीं है तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ABC, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √2R। सो इसकी वैल्यू भी आ गई √2R स्क्वायर, यहां पे E की वैल्यू रख देते हैं √2
के क्यू अपॉन आर स्क्वेर प्लस के क्यू अपॉन 2r²। दोनों में से के क्यू अपॉन r² कॉमन, सो इंटू ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए द लिक्विड ड्रॉप of mass m has charge q, what should be the magnitude of electric field to balance दिस ड्रॉप? आपको एक ड्रॉप दिया गया है, उसका मास है m और चार्ज q। आपको उस ड्रॉप को बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं mg/q, E/m, थर्ड mgq एंड फोर्थ mq/g। सो बच्चों, अगर आपको पता हो किसी ड्रॉप को बैलेंस रखना हो तो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स mg, और इसको बैलेंस रखना हो तो ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज QE। अभी आप बोलोगे सर ये फोर्स कहां से आया? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लर्न किया, E = फोर्स पर चार्ज, टेस्ट चार्ज। फोर्स को सब्जेक्ट कर दीजिए QE। नाउ टू बैलेंस this drop, both force have equal, so F = W, here QE = mg, make the subject E mg/q। तो ये है आपका आंसर mg/q। सो इस तरह से भी आपको अगर मास दिया जाए, चार्ज की वैल्यू दिया जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया जाए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट ऑन अ spherical cell of radius 0.1 meter to produce electric field of 0.36 Newton per coulomb just above the surface are blank। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, तो बच्चों अब आपको तो इक्वेशन आता है E = kq/r²। सर यहाँ पे n कहाँ से लाए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हियर q = ne, यहाँ से q को सब्जेक्ट कर दीजिए ER²/k, q की वैल्यू ne ER²/k। नाउ पुट वैल्यू पुट करते हैं। ne = 0.36, 0.1², 9 × 10⁹। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस टर्म, 9 4 जा 36, so 4 × 10⁻13। Here n 4 × 10⁻13 divided by 1.6 10⁻19. So here is 4/1.6 0.25 10⁵, so 2.5 × 10⁶
कंप्लीट। यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका आंसर इस तरह से ही आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। जैसे ही बच्चों हमने कूलम्ब फोर्स में भी फाइंड किया था थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, यहां पर भी हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक प्लस क्यू चार्ज और प्लस 4q चार्ज दिया जाए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो r, तो आप थर्ड चार्ज कहां पे रखोगे? जेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्विलिब्रियम। सो अगेन सेम क्वेश्चन, अगर 3 कंडीशन है, मैं यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं और यहां पर भी रख सकता हूं। पहले मैं यहां पे रखूंगा, लेकिन मिड पॉइंट में नहीं रखूंगा क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू कम है। तो हमें हेल्प किसको करनी चाहिए? जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसे, उसे नहीं जिसके पास ऑलरेडी कुछ हो। तो हम इस तरह रखेंगे, यहाँ पे थर्ड चार्ज Q0, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन 1, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी इक्वली आउटवर्ड डायरेक्शन 2, 1, 2, तो यहाँ पे 0 हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ और यहाँ पे हम नहीं रख सकते। तो आपको याद हो तो नहीं हो तो भी लिख सकते हैं, व्हेन 2 चार्ज आर सेम साइन, 2 चार्ज आर विथ सेम साइन, देन थर्ड चार्ज भी आ सकता है। थर्ड कोई एक ऐसा पॉइंट भी अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो वैसे भी कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 तो आएगा ही नहीं। F अपॉन Q0, F की वैल्यू रखेंगे, Q0 कट हो जाएगा। थर्ड चार्ज पुट बिटवीन द 2 चार्जेस but near the small amount of charge। तो पहले हम फाइंड करेंगे इस मेथड से E1 इज इक्वल टू E2। अगर आपको याद हो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर, के 4q, यहाँ का डिस्टेंस ले लेंगे r माइनस एक्स का स्क्वेयर, के क्यू कट, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 4 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट निकाल दे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू r, सो x इज इक्वल टू r बाई 3। और इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया था। शॉर्टकट इस तरह सेम ही है, x इज इक्वल टू रूट Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू R, वेयर Q1 स्मॉल, Q2 लार्ज। इसमें भी आप रखोगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट साइन वालों की। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में आएंगे प्लस Q और 9Q और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेंगे L, तो थर्ड पार्टिकल को हम कहाँ रखे जैसे कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो आपको पता है 3 कंडीशन, सेंटर टू सेंटर 1, 2, 3 कंडीशन है, बीच में तो रख नहीं सकते क्योंकि ये माइनस है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ये प्लस है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहां पे रख सकते हैं और यहां पर रख सकते हैं, लेकिन अगेन सेम क्वेश्चन, यहां पर रखे या यहां पर रखे। लेकिन मैंने आपको बताया था जिसको ज्यादा जरूरत है उसके पास रखना है, तो हम यहां पे रखेंगे एट ए डिस्टेंस x,
तो when two charge are with opposite sign, then third charge kept beyond that two charge but near the small magnitude charge. तो बच्चों यहां पे रखेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे इस मेथड से E1 इज इक्वल टू E2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेर के 9Q अपॉन L प्लस एक्स स्क्वेर के क्यू क्यू कट 1 अपॉन एक्स स्क्वेर 9 अपॉन L प्लस एक्स स्क्वेर अंडर रूट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 L प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यहाँ से 2x इज इक्वल टू L और x इज इक्वल टू L बाई 2। इसकी भी शॉर्टकट हमने लर्न की थी, x इज इक्वल टू Q1 अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू L, where Q1 is equal to small and Q2 is large. Complete? सो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ तक ही, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।